जय हिंद दोस्तों। आज हम आप सभी के लिए जीएस का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। आगामी परीक्षा होने वाली जो हमारी है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की, उसमें जीएस के प्रश्न आएंगे, हिंदी के आएंगे, रीजनिंग के और मैथ के। तो जीएस का एक प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इसमें मैंने करंट के भी कुछ प्रश्न रखे हैं, तो आपको इसी तरीके से जीएस के प्रश्न मिलेंगे। एक तरफ से देखते हैं। पहला प्रश्न, प्रदेश की पहली एनसीसी प्रशिक्षण अकादमी कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की गई है? यानी ये करंट का प्रश्न है। एनसीसी प्रशिक्षण अकादमी कहाँ पर उत्तर प्रदेश में स्थापित करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन देखते हैं। पहला वाराणसी, दूसरा गोरखपुर, तीसरा सहारनपुर, चौथा मेरठ। तो इसका आंसर है बी, गोरखपुर। एनसीसी प्रशिक्षण अकादमी गोरखपुर में स्थापित करने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न, अलीगढ़ नगर निगम ने अलीगढ़ का नाम बदलकर क्या कर दिया है? अलीगढ़ नगर निगम है एक। उत्तर प्रदेश में कुल 17 नगर निगम हैं। तो अलीगढ़ नगर निगम ने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसके तहत अलीगढ़ का नाम उन्होंने क्या रखा है? ऑप्शन देखते हैं। ए रामगढ़, बी हरिगढ़, सी अल्लाहगढ़, डी लक्ष्मणपुरी। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर है हरिगढ़। अलीगढ़ नगर निगम ने जो प्रस्ताव पारित किया है उसके तहत अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने का प्रस्ताव रखा गया है। अगला प्रश्न, ब्रिक्स का 15वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? ठीक है, ब्रिक्स आप जानते हैं दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का जो आर्थिक प्रमुख देश हैं उनका एक संगठन है ब्रिक्स। तो ब्रिक्स में कौन कौन देश हैं? बी से ब्राज़ील, आर से रूस, आई से इंडिया और सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। इसके अलावा अभी कुछ और नए सदस्य इसमें जोड़े गए हैं। तो 15वां शिखर सम्मेलन 2023 में कहाँ पर आयोजित हुआ? उसका आंसर है बी, जोहान्सबर्ग। ठीक है, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में है। यहाँ पर 15वां शिखर सम्मेलन 2023 में ब्रिक्स का हुआ है। इसरो ने कब चंद्रयान 3 को लॉन्च किया? बहुत अच्छा प्रश्न है। आप एकदम एग्जैक्ट डेट याद करिए क्योंकि इस तरीके का प्रश्न आएगा। चंद्रयान 3 जो हमारा भेजा गया है, इसरो ने भेजा है। इसका जो डेट है क्या है? 14 जुलाई 2023। 14 जुलाई 2023 को इसरो ने अपना चंद्रयान 3 लॉन्च किया है। अभी तक चंद्रमा पर 3 मिशन इसरो ने भेजे हैं। चंद्रयान फर्स्ट 2008 में गया था, फिर चंद्रयान 2 और ये चंद्रयान 3। ओके, अगला प्रश्न, भारत का 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन हमेशा गोवा में ही किया जाता है। मैंने गोवा बताया है तो आप ऑप्शन से समझ सकते हैं कहाँ पर किया गया होगा। पणजी, गोवा की राजधानी पणजी में। ठीक है, भारत का 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन पणजी, गोवा में किया गया है। इसमें एक वेब सीरीज थी पंचायत, बहुत फेमस, आपने देखी होगी। ठीक है, पंचायत, उसके सीजन 2 को पहला सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज OTT पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, जो पंचायत सीरीज थी उसके सीजन 2 को पहला सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज OTT पुरस्कार प्रदान किया गया है। छठा प्रश्न, सुपर राइस की खोज किसने की थी? सुपर राइस, तो ये सुपर राइस क्या था? ऐसा चावल बनाया गया, ऐसे चावल की खोज की गई जो उच्च पोषक तत्व थे, जिसमें सूखे में भी हो सकता था, पानी की जरूरत कम पड़ती, क्योंकि आप जानते हैं चावल की खेती के लिए बहुत पानी की जरूरत पड़ता है, लेकिन ये बहुत कम पानी, सूखे में भी हो सकता था चावल। कीट प्रतिरोधी था, कीड़ा मकोड़े इसको नहीं खा सकते थे। बहुत अच्छा था, इसीलिए इसका नाम सुपर राइस रखा गया। इसकी खोज किसने की थी? गुरुदेव खुश, जी खुश ने इसकी खोज की थी। ये प्रश्न कई बार आ चुका है। अगला प्रश्न, विश्व आर्थिक मंच की स्थापना किस वर्ष हुई? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन देखते हैं। 1971, 1972, 1973, 1974। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इसकी स्थापना 1971 में हुई है। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड के केलोगनी में है। केलोगनी स्विट्जरलैंड का एक शहर है, वहाँ पर भी है। यह एक गैर लाभकारी संस्था है जो विभिन्न प्रकार की सूचनाएं देता है, कई रिपोर्ट पब्लिश करता है। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक यही विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। ग्लोबल ट्रेड एंड टूरिज्म रिपोर्ट भी जारी करता है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स भी जारी करता है। इसके अलावा और भी कई रिपोर्ट जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, 8वां प्रश्न,
निम्नलिखित में से किस भारतीय अर्थशास्त्री का योगदान मानव विकास सूचकांक बनाने में है? ठीक है, तो मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI को बनाने में निम्नलिखित में से किस भारतीय अर्थशास्त्री का योगदान है? तो इसका आंसर है A अमर्त्य सेन। ठीक है, अमर्त्य सेन ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाने में योगदान दिया है। मानव विकास सूचकांक को मुख्य रूप से किसने बनाया है? उनका नाम है महबूब उल हक। महबूब उल हक एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे। इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का विकास किया है। इसमें कई अर्थशास्त्रियों का योगदान था, जिसमें अमर्त्य सेन का भी योगदान है। मानव विकास सूचकांक में जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय को काउंट किया जाता है। यही संकेतक हैं। क्या क्या याद कर लीजिए, भी प्रश्न आता है। जीवन प्रत्याशा मतलब कोई व्यक्ति कितने सालों तक जीता है। ठीक, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, पहली मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 1990 में पब्लिश की गई थी, प्रकाशित की गई थी। और 2023 की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो स्थान है वो 132वां है। विश्व में मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 132वां है। नंबर 1 पे है स्विट्जरलैंड। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। ड्रिप सिंचाई की शुरुआत किस देश से हुई? बहुत अच्छा प्रश्न है, इसे भी आपको जानना चाहिए। ड्रिप सिंचाई आप जानते हैं, खेतों में पाइप बिछा दी जाती है, उसमें पॉइंट्स लगा दिए जाते हैं, वहाँ पे सिंचाई होती है बूंद बूंद पानी से। इससे क्या होता है? पानी की बचत होती है। ठीक है, और भी संसाधनों की बचत होती है और अच्छी खेती होती है। ज़्यादातर बागवानी प्रकार के खेतों में इसका यूज होता है। आजकल और भी जगहों पे गन्ने में खूब हो रहा है। तो ड्रिप सिंचाई की शुरुआत किस देश में हुई थी? इजराइल में। ठीक है, इजराइल एक पश्चिम एशिया का देश है। ठीक है, भूमध्य सागर से टच करता है। यहाँ पर ड्रिप सिंचाई की शुरुआत हुई थी। इजराइल में अभी जैसा आप जान ही रहे हैं, युद्ध चल रहा है इजराइल और उसके बीच है गाजा पट्टी, फिलिस्तीन के बीच। ठीक है, 10वां प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। लोक लेखा समिति का गठन सर्वप्रथम कब हुआ था? लोक लेखा समिति एक स्थायी समिति है। ठीक है, संसदीय समितियों में यह एक स्थायी समिति है। यह भारत की पहली सबसे पुरानी समिति है। 1921 में बनी थी। 1919 के अधिनियम द्वारा 1921 में लोक लेखा समिति बनी थी। वर्तमान में इसमें 22 सदस्य हैं। 22 में 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के हैं। ठीक है, और लोक लेखा समिति का जो कार्यकाल होता है 1 वर्ष का होता है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत की जाती है। अगला प्रश्न, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष हुई? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक, BSF, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई? 1960, 1965, 1970, 1985। इसका आंसर है 1965। BSF 1965 में बनाया गया था। BSF की स्थापना 1965 में हुई है। वर्तमान में अभी इस समय इसके जो DG हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, वो नितिन अग्रवाल हैं। कौन है? नितिन अग्रवाल। और उत्तर प्रदेश सरकार में आबकारी राज्य मंत्री हैं, वो भी एक नितिन अग्रवाल हैं। तो वहाँ से आप ऐसे याद कर लीजिए, नितिन अग्रवाल आबकारी राज्य मंत्री और नितिन अग्रवाल सीमा सुरक्षा बल के DG हैं, डायरेक्टर जनरल हैं। ठीक है, 12वां प्रश्न है, किस वह अनुवांशिक रोग, 12वां है, वह अनुवांशिक रोग जिसमें रक्त नहीं जमता है। एक ऐसा अनुवांशिक रोग है जिसमें आपका अगर कट जाते हैं, चोट लग जाती है तो रक्त जमता नहीं है। अभी हम लोग आमतौर से स्वस्थ मनुष्य में क्या होता है कि कहीं चोट लग जाती है, ब्लेड से कट जाते हैं कुछ भी, तो थोड़ी देर बाद आप अपने ब्लड को पकड़े रहिए, चोट को पट्टी बांध लीजिए, फिर धीरे धीरे ब्लड क्या होता है, जम जाता है। तो ऐसा कौन सा रोग है निम्नलिखित में से अनुवांशिक जिसमें ब्लड नहीं जमता है? ऑप्शन देखिए, हीमोफीलिया, हीमोटूरिया, वर्णांधता, एनीमिया। तो इसका आंसर है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जो जिसमें क्या होता है, रक्त नहीं जमता है। अनुवांशिक रोग वो होते हैं जो वंश में ट्रांसफर होते रहते हैं। किसी व्यक्ति को है, उसके बच्चों को होगी, फिर उसके बच्चों को होगी, फिर उसके बच्चों को होगी बीमारी, ऐसा चलता रहता है। हीमोफीलिया में क्या होता है, रक्त नहीं जमता है। यही हमारा आंसर है। हीमोटूरिया रोग कौन सा है? जब मूत्र में रक्त की मात्रा आने लगे तो हीमोटूरिया रोग होता है। वर्णांधता भी एक अनुवांशिक रोग है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति लाल और हरे रंग का पहचान करना भूल जाता है, नहीं कर पाता लाल हरे रंग का। एनीमिया का, एनीमिया है रक्त की कमी, खून की कमी बॉडी में, एनीमिया कहलाता है। अगला प्रश्न है, 13वां, निम्नलिखित में सबसे भारी कण कौन सा है?
कण कौन सा है? न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, ये दिया गया है। इनमें सबसे भारी कण कौन सा है? न्यूट्रॉन। ठीक है, सबसे भारी कण कौन सा है? न्यूट्रॉन। 14वां प्रश्न है, एक मनुष्य कैसे खड़ा हो कि पृथ्वी पर सर्वाधिक भार या दबाव लगे? एक मानव कैसे खड़ा हो जाए कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा दबाव या भार लगे? सीधा दोनों पैरों पर, पहला ऑप्शन है। उल्टा खड़ा हो जाए, अगर मतलब सर के बल खड़ा हो जाए, एक पैर पर खड़ा हो जाए, या लेट कर। जब लेट जाए तब सबसे ज़्यादा भार कब लगेगा पृथ्वी पर? उसका आंसर है, समझ लीजिए, एक पैर पर खड़ा होएगा तब। जब एक पैर पे हम खड़े हो जाएंगे तब पृथ्वी पर सर्वाधिक भार लगेगा। ठीक है, एग्जैक्ट याद कर लीजिए, यही आंसर है। ये प्रश्न आ चुका है। मनुष्य का हृदय कब आराम करता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर अच्छे से समझिए, देखिए, लगाइए। मनुष्य का हृदय कब आराम करता है? कभी नहीं, रात में सोते समय, दो धड़कनों के बीच, मृत्यु के बाद। तो क्या आंसर होगा? आप बड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो इसका आंसर है, याद कर लीजिए, प्रश्न पूछा गया है, दो धड़कनों के बीच। हृदय कभी आराम नहीं करता है, वो दो धड़कनों के बीच में आराम करता है। ठीक है, मनुष्य का जो हृदय 72 बार 1 मिनट में धड़कता है। ओके, और इसमें 4 कोष्ठक होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। जल का घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है? ये भी प्रश्न कई बार आया है। जल का घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है? ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी -40 डिग्री सेल्सियस, सी 4 डिग्री सेल्सियस, डी 100 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। ठीक है, ये भी आप याद कर लें। मलेरिया रोग के कारक प्लाज्मोडियम की खोज किसने की थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। मलेरिया रोग के जो कारक है प्लाज्मोडियम, इसकी खोज किसने की थी? ठीक है, तो इसकी खोज किसने की थी? ऑप्शन देखते हैं, ल्यूवेनहॉक, एडवर्ड जेनर, रोनाल्ड रॉस, माइकल एंथम। तो इसका आंसर है रोनाल्ड रॉस। ये सर थे रोनाल्ड रॉस, इन्होंने प्लाज्मोडियम की खोज की थी। और अच्छी बात यह है कि रोनाल्ड रॉस का जन्म अल्मोड़ा में हुआ था, उत्तराखंड अल्मोड़ा में। ठीक है, विदेशी थे लेकिन उनका जन्म अल्मोड़ा यूके में हुआ था। और 1902 में इन्हें प्लाज्मोडियम की खोज के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, ये दूसरा पुरस्कार था चिकित्सा का, 1902 में रोनाल्ड रॉस को मिला था। ठीक है, याद कर लीजिए, अच्छा प्रश्न है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये तो खूब आता है। जो शिक्षा का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 21A में, वो किस अधिनियम संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 85वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002, 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003, 88वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003। तो इसका आंसर है 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है, जिसके तहत अनुच्छेद 21A जोड़ा गया है। ये मौलिक अधिकार हो गया। इसके बाद अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 51 का भी संशोधन किया गया। अनुच्छेद 51 का के तहत 11वां मूल कर्तव्य भी बनाया गया है शिक्षा का। ये कर्तव्य है माता पिता का कि वो अपने बच्चे को शिक्षा प्रदान कराएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न 19वां। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है कितने दिनों तक? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? तो राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है 3 वर्ष तक। ठीक है, राष्ट्रपति शासन का वर्णन किस अनुच्छेद में? 356 में। 356 में राष्ट्रपति शासन का, राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान अनुच्छेद 356 में है। 3 वर्ष तक अधिकतम लगाया जा सकता है। ये भी देखिए, अच्छा प्रश्न है 20वां। किसी संसद सदस्य की सदस्यता खत्म हो जाएगी यदि वह कितने दिनों तक लगातार सदन से अनुपस्थित रहे? कोई MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी यदि वह लगातार कितने दिन तक सदन में ना जाए? ठीक है, 6 महीने, 2 महीने, 60 दिन, 15 दिन। तो क्या आंसर होगा? आंसर है 60 दिन। जब भी सदन की कार्यवाही शुरू होगी, सत्र चलेगा, उस सत्रों के दिनों को जोड़ा जाएगा। अगर लगातार 60 दिनों तक कोई MP अनुपस्थित रहा है तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। ठीक है, 21वां प्रश्न।
संविधान सभा के बारे में कौन सा मिलान गलत है? बहुत अच्छा प्रश्न है। संविधान सभा का गठन कब हुआ था, स्थापना कब हुई थी, शुरुआत कब हुई थी, ये भी प्रश्न आता है। तो इसको वहाँ से याद करते हैं जिस दिन इसकी पहली बैठक थी, 9 दिसंबर 1946। ठीक है। तो अस्थायी अध्यक्ष के सामने क्या लिखा? सच्चिदानंद सिन्हा, तो बिल्कुल सही है। स्थायी अध्यक्ष बने थे राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल सही। अस्थायी उपाध्यक्ष हरेंद्र कुंवर मुखर्जी, एस.सी. मुखर्जी, बिल्कुल सही। संवैधानिक सलाहकार बी.जी. पांडे, बिल्कुल गलत। संवैधानिक सलाहकार कौन था? वी.एन. पांडे। संवैधानिक सलाहकार कौन था? संवैधानिक सलाहकार था बी.एन. राव। ठीक है। संवैधानिक सलाहकार कौन था? बी.एन. राव। तो यही गलत, हमारा यही आंसर हो गया। बी.जी. पांडे नहीं, बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे। ओके। 22वां प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख, कितना? 1 लाख रुपए खर्च करने का बजट रखा गया था? पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का बजट रखा गया था। किस अधिनियम द्वारा? भारत शासन अधिनियम 1813, 1833, 1853, 1858। तो इसका आंसर है भारत शासन अधिनियम 1813 द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1813 में भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने का बजट रखा गया था। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों में मतभेद होने पर संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। संयुक्त बैठक का कंसेप्ट है इंडिया में अनुच्छेद 108 में। अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों में यदि मतभेद होता है तो संयुक्त बैठक का प्रावधान है। उसको बुलाता कौन है? बुलाने की जब बात आएगी तो आंसर होगा राष्ट्रपति। संयुक्त बैठक को बुलाता है राष्ट्रपति। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तब आंसर होता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक, याद कर लीजिए। संयुक्त बैठक को बुलाएगा राष्ट्रपति, अध्यक्षता करेगा लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम, ठीक, आरटीआई, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कब लागू हुआ? 12 जून 2005, 12 अक्टूबर 2005, 12 नवंबर 2005 या 12 दिसंबर 2005। तो इसका आंसर है 12 अक्टूबर 2005। 12 अक्टूबर 2005 से सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हो गया। ठीक है। अगला प्रश्न, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, पेरियार या संत गाडगे जी। तो इसका आंसर है ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले 1873। ओके। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? बहुत अच्छा प्राचीन ग्रंथ है ये। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पतंजलि, पाणिनि, कालिदास, शूद्रक। तो इसका आंसर है पाणिनि। पाणिनि ने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व इसको लिखा था। इसमें 8 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 8। ठीक, ये भी आ चुका है। अष्टाध्यायी पाणिनि का है, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 8 अध्याय हैं। अगला प्रश्न है, कर्नाटक के बीजापुर में स्थापित ऐहोल अभिलेख किस शासक का है? बहुत फेमस है ये अभिलेख, ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख किस शासक का है? हर्षवर्धन, बी पुलकेशिन द्वितीय, सी नरसिंहवर्मन प्रथम, डी महेंद्र वर्मन। इसका आंसर है पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य वंश का शासक था पुलकेशिन द्वितीय, जिसने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया था। इस ऐहोल अभिलेख में यही वर्णन किया गया है कि हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। ठीक है, तो ये पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख है, ऐहोल अभिलेख। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्वान कनिष्क के दरबार में नहीं था? आप जानते हैं कुषाण वंश का महानतम शासक था कनिष्क। ठीक है, तो कनिष्क के समय में मूर्तिकला का बहुत विकास हुआ है। मथुरा मूर्तिकला डेवलपमेंट हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे विद्वान अच्छे व्यक्ति इसके दरबार में थे। कौन नहीं था इन ऑप्शन में से? तो हम लोग देखते हैं, अश्वघोष कनिष्क के दरबार में थे। चरक, आप चरक को बहुत अच्छे से जानते हैं, चरक थे इनके दरबार में। वसुमित्र थे। कालिदास नहीं थे। यही हमारा आंसर है। कालिदास चंद्रगुप्त के दरबार में थे। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त थी, उनके दरबार में थे। उनके नवरत्नों में से एक थे कालिदास, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में। तो कनिष्क के दरबार में नहीं थे कालिदास। यही हमारा आंसर है। 29वां प्रश्न है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर किस राज्य में है? दिलवाड़ा
एक जगह है माउंट आबू पर्वत पर, अरावली यानी राजस्थान आंसर हो गया। वहाँ पर दिलवाड़ा के जैन मंदिर संगमरमर के बना हुआ है और सोलंकी वंश के शासकों ने इसको बनवाया था। ठीक है, सोलंकी वंश के शासकों ने बनाया था। आंसर है राजस्थान। दिलवाड़ा जैन मंदिर, माउंट आबू पर्वत, अरावली, राजस्थान। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 1875 में नहीं हुई? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये सब आप याद कर लीजिए। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 1875 में नहीं हुई है? आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई, बिल्कुल सही, दयानंद सरस्वती। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में हुई। इंडिया लीग की स्थापना 1875 में, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी हमारा ये आंसर है, इसकी स्थापना 1875 में नहीं हुई। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, डीएवी कॉलेज लाहौर, इसकी स्थापना हुई थी 1886 में। किसने की थी? लाला हंसराज लाला हंसराज ने 1886 में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज लाहौर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न 31वां है निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क राजस्थान में नहीं है? बहुत अच्छा है, कौन सा नेशनल पार्क राजस्थान में नहीं है? पहला सरिस्का नेशनल पार्क, बिल्कुल है राजस्थान में। रणथंभौर नेशनल पार्क, बिल्कुल राजस्थान में है। केवलादेव घाना नेशनल पार्क, ये भी बिल्कुल राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर डी कूनो नेशनल पार्क, ये राजस्थान में नहीं है, ये एमपी में है। आप इसको जानते होंगे, जब नामीबिया से दक्षिण अफ्रीका से चीते लाए गए वो कूनो नेशनल पार्क में ही रखे गए हैं। ठीक है, तो कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। 32वां है वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं? वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं? उसका आंसर है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे क्षोभ मंडल, फिर ये है समताप मंडल, फिर ये मध्य मंडल, फिर ये आयन मंडल, ऊपर बहिर्मंडल। ठीक है, तो जो भी मौसमी घटनाएं हैं, जो आपके बादल और ये कोहरा और ये बरसात, ये सब होता है, ये सब क्षोभ मंडल में होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही है। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। कजाकिस्तान मध्य एशिया का देश है, यूएसएसआर यानी सोवियत रूस से कट के बना था। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? अस्ताना। कजाकिस्तान की अस्ताना। ताशकंद है उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। दुशांबे जो है वो ताजिकिस्तान की है, ताजिकिस्तान की राजधानी है दुशांबे। अश्काबाद या अश्काबाद है तुर्कमेनिस्तान, किसकी? तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तो कजाकिस्तान की अस्ताना है, बाकी ताशकंद की उज्बेकिस्तान, दुशांबे है तजाकिस्तान की, अश्काबाद है तुर्कमेनिस्तान की। ओके, अगला प्रश्न तेलंगाना किस राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता है? इस तरीके के भी प्रश्न पुलिस की परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। भारत का मैप घर पे टांग के सभी देखते रहिए कौन सा राज्य किससे टच नहीं करता है या करता है। तेलंगाना आप जानते हैं 2 जून 2014 को बना था। किससे सीमा नहीं बनाता है? महाराष्ट्र से बिल्कुल लगता है, कर्नाटक से लगता है, छत्तीसगढ़ से लगता है और मध्य प्रदेश से नहीं लगता है। तेलंगाना मध्य प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाता है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। ठीक है, तेलंगाना में अभी चुनाव हुए थे हाल ही में, तो रेवंत रेड्डी वहाँ के नए मुख्यमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है कौन सा मिलान गलत है? बहुत अच्छा प्रश्न है। रिहंद बांध, रिहंद नदी यानी एक तरफ बांध है और दूसरी तरफ बांध जो जिस नदी पर बने हैं, तो देखते हैं हम लोग। रिहंद बांध, रिहंद नदी बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश सोनभद्र जिले में। हीराकुंड बांध महानदी बिल्कुल सही है, उड़ीसा। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी बिल्कुल सही है, हिमाचल पंजाब बॉर्डर। टिहरी बांध यमुना नदी बिल्कुल गलत, यही हमारा आंसर हो गया। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है, भागीरथी नदी और भिलांगना। भागीरथी भिलांगना नदियाँ जहाँ पर मिल रही हैं वहाँ पर टिहरी बांध बनाया गया है उत्तराखंड में। ठीक है, धन्यवाद, अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।